हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ा थे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हमने कल की क्लास में ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य एंगल फाई निकाला था और उस पर कुछ एग्जांपल्स किए थे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ध्रुवीय स्पर्शी, लंब अधः स्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई, लेंथ्स ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो यहाँ पे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है अपना इनिशियल लाइन, आरंभिक रेखा, यहाँ पे अपना कर्व, और इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, स्पर्शी ड्रॉ कर रहे हैं। ये है टी, और यहाँ पे पी पॉइंट है, आर थीटा इसके कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। अब यहाँ पे ध्रुव से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये हो जाएगा अपना आर, और इसको कहते हैं हम ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट है, इस पर हम इस पॉइंट से लंब डालने वाले हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90 डिग्री पर, ये हो गया। अब यहाँ पे ये ध्रुव से यहाँ पे रेडियस वेक्टर जो है, ध्रुवांतर रेखा है, उसके परपेंडिकुलर अब हम अभिलंब डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये यहाँ पे, ये आगे बढ़ाने पर ये टी पर कट करता है, और इधर ऊपर बढ़ाने पर ये यहाँ पे एन पर कट करता है। यहाँ पे एंगल होता है थीटा, और यहाँ पे ये टेंजेंट इस इनिशियल लाइन को साइन एंगल पर कट कर रहा है। और यहाँ पे ध्रुवांतर रेखा तथा टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है फाई, यहाँ हो गया फाई। और अब यहाँ पे ये फाई एंगल है, तो यहाँ पे ये डिग्री जो है, यहाँ पे ये टोटल जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 माइनस फाइव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस फाइव। और ये एंगल जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में टोटल तीनों एंगल को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो हो जाएगा 90 माइनस फाइव, और प्लस में यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे हमने ध्रुवांतर रेखा के परपेंडिकुलर जो है लाइन खींची थी। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 90 डिग्री। और प्लस में यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 90 और ये 90 इस 180 डिग्री को कट कर देगा, तो यहाँ पे x का रिजल्ट आ जाएगा अपना फाइव। तो यहाँ पे ये एंगल जो है वो आ जाएगा अपना फाइव। यहाँ पे पी एन जो दूरी है उसको कहेंगे हम अभिलंब, नॉर्मल, और यहाँ पे ये स्पर्शी है यानी टेंजेंट है, तो इसको लिखेंगे हम स्पर्शी टेंजेंट। और ये यहाँ पे ओ टी जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, इसको कहते हैं हम सब टेंजेंट यानी अधः स्पर्शी। और यहाँ पे ये एन और ओ जो डिस्टेंस होती है, इसको कहते हैं हम सब नॉर्मल या फिर अधोलंब। तो यहाँ पे हमें ये और ये चारों के हमें फॉर्मूले डिराइव करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे पहले हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माना ध्रुवीय वक्र r इज इक्वल टू एफ थीटा है, जिस पर एक बिंदु P r थीटा है, जिसकी स्पर्शी आरंभिक रेखा को साई कोण पर कट करती है। फिर लिखेंगे ध्रुव O से ध्रुवांतर रेखा पर एक अभिलंब खींचते हैं, जो स्पर्शी तथा उसके अभिलंब
को क्रमशः बिंदु T तथा N पर काटती है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ ON अधोलंब तथा OT अधःस्पर्शी कहलाते हैं। तो ये हमने लैंग्वेज लिखी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्पर्शी यानी पोलर टेंजेंट की लेंथ निकालने वाले हैं, जो कि अपनी है PT। तो यहाँ पे ये टेंजेंट है तो इसकी हम लेंथ निकालने वाले हैं, मतलब इसका फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज OPT की हम हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPT में यहाँ पे हमें निकालना है PT, तो उसको रखेंगे ऊपर, और जो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब जिसे हम हमारे पास रिजल्ट है अवेलेबल, तो ये यहाँ पे OP का रिजल्ट हमारे पास R दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये OP जो है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके सामने वाले एंगल जो है फाई है, तो ये यहाँ पे अपना बेस हो गया, यानी ये अपना आधार हो गया। तो यहाँ पे ये PT जो है ये तो हो गई कर्ण, और नीचे यहाँ पे R जो है ये अपना हो गया आधार यानी बेस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेस यानी A। तो यहाँ पे अब लाल बट्टा कक्का के फॉर्मूले से हम देखें तो यहाँ पे रिजल्ट ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेक का फॉर्मूला, सेक फाई। तो अब यहाँ पे ये R को इधर भेजे तो यहाँ पे हो जाएगा PT इज इक्वल टू R सेक फाई। अब सेक फाई का रिजल्ट हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर फाई अंडर रूट में, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर फाई का रिजल्ट होता है सेक स्क्वायर फाई। ये सर्वसमी का होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेजा तो ये हम लिख सकते हैं सेक फाई की जगह। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है tan फाई इज इक्वल टू R d थीटा अपन में dr। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे तो ये अपने पास अपना रिजल्ट आएगा R 1 + R d थीटा अपन में dr का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे हमने जो स्पर्शी है टेंजेंट है उसकी लेंथ निकाली, यानी उसका फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला आ चुका है। नेक्स्ट अब हम लंब के लिए निकालेंगे, उससे पहले हम ये निकाल लेते हैं 10% सब टेंजेंट। तो यहाँ पे अब हमें OT का रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास चाहिए उसको रखेंगे ऊपर, और नीचे जो अपने पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये OP अवेलेबल है तो ये लिखेंगे। अब यहाँ पे ये आधार है, तो यहाँ पे ये जो है ये लंब हो गया, तो ये लंब हो गया, और R जो है यहाँ पे ये आधार है, तो यहाँ पे ये हो गया आधार। तो अब यहाँ पे लाल बट्टा कक्का के फॉर्मूले से L/A ये बन रहा है, मतलब tan का बन रहा है फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा tan फाई। अब यहाँ पे ये R को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा OT इक्वल टू R tan फाई, और tan का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R d थीटा अपन में dr, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा R² d थीटा अपन में dr। ये हो जाएगा OT, और OT क्या है यहाँ पे, OT अपने हैं सब टेंजेंट यानी अधःस्पर्शी। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी निकाला अब हमने। तो नेक्स्ट अब हम अभिलंब का फॉर्मूला निकालते हैं। नेक्स्ट अब हम अभिलंब का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ये समकोण त्रिभुज जो है OPN, इस समकोण त्रिभुज का हम हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPN में, यहाँ पे हमें निकालना है PN, तो इसको लिखेंगे ऊपर, और अपने पास रिजल्ट क्या है यहाँ पे अवेलेबल है OP, तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R। अब यहाँ पे जो समकोण है 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है ये, तो इसके सामने वाला एंगल जो है वो फाई है। तो यहाँ पे बेस जो है ये लाइन हो जाएगी, मतलब ON जो है वो हो जाएगी आधार बेस। तो यहाँ पे PN जो है वो है कर्ण, और नीचे यहाँ पे R जो ये है ये लंब है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अब यहाँ पे K/L मतलब ये फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ पे बन जाएगा ये कोसेक का फॉर्मूला, ये हो जाएगा कोसेक फाई।
अब यहाँ पे आर को इधर भेजे तो ये हो जाएगा पी एन इज इक्वल टू आर कोसेक फाई, और यहाँ पे हो जाएगा पी एन आर, और कोसेक का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई अंडर रूट में, ये हो जाएगा आर। अब यहाँ पे कोट का रिजल्ट चाहिए, तो 10 का रिजल्ट है तो इसको हम कोट फाई लिख सकते हैं, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि 10 फाई का रिजल्ट होता है 1 अपॉन में कोट फाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 फाई। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे अपना कोट का रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ पे हो गया अपना पी एन, और यहाँ पे पी एन जो है वो है अभिलंब, तो यहाँ पे अभिलंब का भी हमने फॉर्मूला निकाला। अब नेक्स्ट हम अधोलंब यानी सब नॉर्मल का फॉर्मूला निकालने वाले हैं, मतलब ओ एन का रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ओ एन का रिजल्ट चाहिए तो इसको लिखेंगे ऊपर, और जो अपने पास अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे ओ पी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। अब ओ एन जो है यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार, और आर जो है यहाँ पे लंब है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई एल, यानी ये फॉर्मूला ये मतलब कोट का बन जाएगा कोट फाई। तो ये यहाँ पे ओ एन और आर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आर कोट फाई। अब यहाँ पे कोट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पे ओ एन का हमने फॉर्मूला निकाला, मतलब हमने अधोलंब यानी सब नॉर्मल का फॉर्मूला निकाला। तो ये हमने 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकाले जो कि हमें याद करने हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले जो है बहुत कन्फ्यूजिंग है, मतलब याद नहीं होते हैं, तो ये इनको याद करने की एक ट्रिक है जो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट को याद करने का फॉर्मूला है आर, ये हो जाएगा सेक फाई, और सब टेंजेंट को याद करने का फॉर्मूला है आर टेन फाई, और अभिलंब यानी नॉर्मल को याद करने का फॉर्मूला है आर कोसेक फाई, और अधोलंब यानी सब नॉर्मल को याद करने का फॉर्मूला है आर कोट फाई। ऐसे याद रख सकते हो, आर तो सभी में ही है, तो यहाँ पे याद रखो टेन, और यहाँ पे कोट सेक, यहाँ पे कोसेक, तो इस तरह ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये है अपनी इनिशियल लाइन आरंभिक रेखा, यहाँ पे अपना कर्व, और इस पर हम खींच रहे हैं टेंजेंट, टेंजेंट यानी स्पर्शी, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है, मतलब यहाँ पे ये ध्रुव है और यहाँ पे है स्पर्शी, तो यहाँ पे हमें लंब डालना पड़ेगा यानी परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, अगर हम लंब डालें तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये है अपना लंब जिसकी डिस्टेंस जो है यहाँ पे p है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे p पॉइंट है r थीटा, और यहाँ पे ध्रुव से इसकी दूरी जो है वो होती है रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा, यहाँ पे एंगल होता है थीटा, यहाँ पे एंगल होता है फाई, और यहाँ पे एंगल होता है साइन, और यहाँ पे जो है 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें पी का रिजल्ट निकालना है, मतलब पी का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, तो यहाँ पे माना एक ध्रुवीय वक्र आर इज इक्वल टू एफ थीटा है, जिस पर एक बिंदु पी आर थीटा है, जिसकी स्पर्शी आरंभिक रेखा को साई कोण पर कट करती है, तथा ध्रुव ओ से इस स्पर्शी पर एक लंब, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये ओ है, यहाँ पे एम है, एक लंब ओ एम डालते हैं
जिसकी लंबाई p है। तब अब यहाँ पे हमें ओ एम का रिजल्ट चाहिए और यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है ओ एम और पी। तो यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज का हम हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम पी में, यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना है ओ एम का, तो इसको लिखेंगे ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास है ओ और पी का रिजल्ट, यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे आर। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये है और इसके सामने एंगल जो है वो फाई है। तो ये वाली लाइन जो है ये अपने आधार हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओ एम, तो यहाँ पे ये आधार है तो ये हो गया लंब, तो यहाँ पे ये हो गया एल। और आर जो है यहाँ पे ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला एल बाई के का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया साइन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन फाई। अब यहाँ पे हो जाएगा ओ एम और आर को इधर भेजेगा तो ये हो जाएगा आर साइन। यहाँ पे ये ओ एम जो है, यहाँ पे ये ओ एम है और इसकी दूरी जो है यहाँ पे पी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। और इसको उल्टा करने पर यहाँ पे हो जाएगा 1/, में पी इज इक्वल टू 1/, में आर साइन फाई। और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, में आर स्क्वायर। और ये 1/, में साइन फाई को हम लिख सकते हैं कोसेक फाई, और उसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक फाई स्क्वायर फाई। यहाँ पे हो जाएगा ये 1/, में पी स्क्वायर 1/, में आर स्क्वायर। और कोसेक स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर फाई का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि टेन फाई का रिजल्ट होता है अपना आर डी थीटा अपन में डी आर, तो यहाँ पे कोट फाई का रिजल्ट हो जाएगा 1/, में आर डी आर अपन में डी थीटा। तो ये रिजल्ट यहाँ पे रखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1/, में आर स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, में आर अपन में डी थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/, में आर स्क्वायर 1 प्लस 1/, में आर स्क्वायर डी आर अपन में डी थीटा का स्क्वायर। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, में आर स्क्वायर प्लस में 1/, में आर की पावर में 4 डी आर अपन में डी थीटा का स्क्वायर और इधर 1/, में पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई यानी हमने पी का फॉर्मूला निकाल लिया। तो अब नेक्स्ट हम पदिक समीकरण यानी पेडल इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है पदिक समीकरण पेडल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पी तथा आर के पदों में व्यक्त की गई किसी वक्र यानी कर्व की समीकरण उस वक्र की पदिक समीकरण कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखते हैं पदिक समीकरण हम निकालेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे। तो इसका फर्स्ट मेथड है जब वक्र की समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, यानी जब कर्व की इक्वेशन जो है पोलर फॉर्मेट में हो, तब हम पदिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पदिक समीकरण कैसे निकालेंगे। तब हम इस फॉर्मूले से पदिक समीकरण निकालेंगे जो कि है 1/, में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, में आर स्क्वायर प्लस में 1/, में आर की पावर में 4 डी आर अपन में डी थीटा का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम पदिक समीकरण की इक्वेशन निकालेंगे जब यहाँ पे कर्व जो है अपने पोलर फॉर्मेट में हो। और दूसरा हम निकाल सकते हैं जब कर्व की इक्वेशन जो है कार्तीय रूप में हो। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में। तो अब यहाँ पे इस पर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। 4 एग्जाम्पल हमने कल की क्लास में कर लिए थे। तो यहाँ पे अपना 5वां एग्जाम्पल है दीर्घवृत्त L/, में R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा हो। तो यहाँ पे हमें इनकी लंबाइयाँ निकालनी है। पहला ध्रुवीय अधस्पर्शी यानी पोलर सबटेंजेंट की हमें लेंथ निकालनी है। दूसरा ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई यानी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोलर सबटेंजेंट की लेंथ निकालने वाले हैं यानी ध्रुवीय अधस्पर्शी की लेंथ निकालने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था जो कि होता है आर स्क्वायर डी थीटा अपन में डी आर। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो दीर्घवृत्त दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है L/, में R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। यहाँ पे हम ए वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पहले लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग L/, में R इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग 1 प्लस ई कोस थीटा। अब यहाँ पे log m/, में n का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log L माइनस में log R। यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस ई कोस थीटा। और अब यहाँ पे फॉर्मूले में हमें डी थीटा अपन में डी आर निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले आर का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे जिससे अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। फिर माइनस में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r और डी आर अपॉन में डी थीटा। और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, लॉग का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस ई कोस थीटा। और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा का, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ई भी इसके मल्टीपल में है तो यहाँ पे आएगा माइनस में ई साइन थीटा। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा अपना 1/r डी आर अपॉन में डी थीटा। और इधर बचेगा ई साइन थीटा और नीचे 1 प्लस ई कोस थीटा। अब यहाँ पे ये आर को इधर दें तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा, आर ई साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस ई कोस थीटा। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले में डी थीटा अपॉन में डी आर चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा डी थीटा अपॉन में डी आर इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा तो 1 प्लस ई कोस थीटा और नीचे आ जाएगा आर ई साइन थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ध्रुवी अधस्पर्शी की लंबाई बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी आर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन में डी आर का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये रिजल्ट लिखने वाले हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई कोस थीटा और नीचे हो जाएगा आर ई साइन थीटा। यहाँ पे आर से ये आर इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आर बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ई साइन कोस थीटा, नीचे हो जाएगा ई साइन थीटा। अब यहाँ पे हम आर का रिजल्ट निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे आर का अगर हम रिजल्ट निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r एल अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हम आर का रिजल्ट निकालेंगे, तो आर को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू आ जाएगा अपने एल अपॉन में 1 प्लस ई कोस थीटा। तो ये रिजल्ट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं आर की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना एल अपॉन में 1 प्लस ई कोस थीटा और ये बाकी बचा रिजल्ट 1 प्लस ई कोस थीटा और अपॉन में ई साइन थीटा। अब यहाँ पे ये वाला रिजल्ट इससे कट रहा है तो यहाँ पे अपने बचेगा यहाँ पे बचेगा एल और नीचे बचेगा ई साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा को ऊपर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना एल अपॉन में ई, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई का रिजल्ट अपना ये आया है। नेक्स्ट अब हम बी वाला करते हैं। अब नेक्स्ट हम बी वाला करते हैं जिसमें यहाँ पे हमें ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई चाहिए, जिसका फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, जिसका फॉर्मूला होता है 1/p² इज इक्वल टू 1/r², 1 प्लस 1/r डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r², 1 प्लस 1/r डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी हमने ए वाला जो किया था उसमें यहाँ पे डी आर अपॉन में डी थीटा निकाल लिया था, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r², ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर इसको देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r² और डी आर अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर ई साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस ई कोस थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/r², 1 प्लस 1/r² और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा r² ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस ई कोस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1/r², ये r² और r² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अपने बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस ई कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1/r² और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नीचे आएगा 1 प्लस ई कोस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 1 प्लस ई कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/p², 1/r²। यहाँ पे
ये स्क्वायर वाली जो स्क्वायर है इसको खोलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 ई कोस थीटा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस ई कोस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/r²। यहाँ पे इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से हम यहाँ पे ई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा जिसको हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस में 2 ई कोस थीटा और नीचे यहाँ पे 1 प्लस ई कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ई कोस थीटा का रिजल्ट यहाँ पे L/r है तो यहाँ पे हम इसकी जगह रखेंगे तो यहाँ पे अपने रिजल्ट आएगा 1/r²। ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर और यहाँ से हम ई कोस थीटा का रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। इसको इधर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा L/r माइनस में 1 तो यहाँ पे हम ई कोस थीटा की जगह रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ पे हो जाएगा L/r माइनस में 1 और नीचे यहाँ पे इसकी जगह ये हो जाएगा L/r तो यहाँ पे हो जाएगा L/r का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/r²। ये यहाँ पे पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा r² और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2L/r माइनस में 2 और ये यहाँ पे r² से r² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/L²। यहाँ पे हो जाएगा 2L/r, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ई स्क्वायर और यहाँ पे 1 और -2 यहाँ पे बचेगा माइनस में 1 और इधर 1/p²। तो यहाँ पे हमने ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम 6th एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट है अपना 6th एग्जाम्पल जिसमें यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है r f थीटा के ध्रुवीय अधोलंब के पाद का बिंदु पथ r f डेस थीटा माइनस में π/2 हमें लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये है अपनी इनिशियल लाइन आरंभिक रेखा और ये है अपना कर्व जिसपे यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी स्पर्शी ड्रॉ की हमने। यहाँ पे अपना पी आर थीटा वाला जिसका कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे ध्रुव से इसकी दूरी जो है वो होती है आर, जिसे हम कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। यहाँ पे एंगल होता है थीटा और यहाँ पे एंगल होता है फाई, यहाँ पे एंगल होता है साइन और यहाँ पे हम इसका अभिलंब लेने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये और यहाँ पे इस पोल से हम ध्रुवांतर रेखा पर अभिलंब डालने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ पे n पर कट कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट जो है ये है r डेस थीटा डेस। और अब यहाँ पे r डेस जो है यहाँ पे ध्रुवांतर रेखा है, ध्रुवांतर रेखा जो है पोल से ली जाती है तो यहाँ पे n के लिए जो है रेडियस वेक्टर जो है r डेस है तो यहाँ पे इस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो लंबाई है ना दूरी है वो हो गई r डेस, क्योंकि यहाँ पे ये दूरी जो है पोल से मेजर की जाती है तो यहाँ पे ये दूरी r डेस हो गई। और अब यहाँ पे थीटा डेस जो है वो इनिशियल लाइन यानी आरंभिक रेखा से यहाँ तक की जो कोण है एंगल है यहाँ पे हो जाएगा थीटा डेस। तो ये अपना डायग्राम हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो माना एक वक्र r f थीटा पर एक बिंदु p r थीटा है जिसकी स्पर्शी t आरंभिक रेखा को साई कोण पर कट करती है तथा ध्रुवांतर रेखा के लंबवत ध्रुव O से लंब खींचते हैं, खींचने पर अभिलंब n पर तथा स्पर्शी t पर मिलता है
और एन के निर्देशांक आर डेस थीटा डेस है। तब अब यहाँ पे एन जो है, यहाँ पे ओ एन जो है सब नॉर्मल है यानी अधोलंब है, तो यहाँ पे हमें इसका ही बिंदु पथ लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं अधोलंब का फॉर्मूला जो है वो होता है डी आर अपॉन में डी थीटा, जो कि हमने पीछे देख लिया। तो अब यहाँ पे हमें जो कर्व दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा। अब यहाँ पे अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये एफ डेस थीटा। अब यहाँ पे डी आर अपॉन में डी थीटा जो है वो अधोलंब होता है, यानी अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला है यहाँ पे। और यहाँ पे अधोलंब की लंबाई जो है ओ एन जो है वो यहाँ पे हमें आर डेस दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बराबर, इसको बराबर लिख सकते हैं आर डेस बराबर में डी आर अपॉन में डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे अधोलंब की लंबाई का फॉर्मूला डी आर अपॉन में डी थीटा होता है। तो यहाँ पे अधोलंब की लंबाई आर डेस है, तो यहाँ पे आर डेस का रिजल्ट जो है डी आर अपॉन में डी थीटा हो गया। तो यहाँ पे अब डी आर अपॉन में डी थीटा की जगह हम लिख सकते हैं आर डेस, तो यहाँ पे हो जाएगा आर डेस इज इक्वल टू एफ डेस थीटा। अब यहाँ पे एंगल जो है, यहाँ पे ये थीटा डेज एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो थीटा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है टोटल वो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे जो है लंब डाला हमने, ये लंब 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो गया 90 डिग्री और ये वाला पार्ट हो गया थीटा। तो यहाँ पे थीटा डेज जो है वो हो जाएगा π/2 प्लस में थीटा। अब यहाँ पे थीटा का रिजल्ट निकालना, तो यहाँ पे थीटा को इधर ले लेते हैं और इसको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा डेज माइनस में π/2। अब यहाँ पे ये थीटा का रिजल्ट जो है इस लाइन, इस वाली इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर डेज इज इक्वल टू एफ डेज थीटा डेज माइनस में π/2। अब यहाँ पे हम इसका बिंदु पथ ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु पथ लेने पर यहाँ पे आर डेज तो चेंज हो जाएगा आर में, और थीटा डेज चेंज हो जाएगा थीटा में। तो यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा आर इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे हो जाएगा एफ डेज, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा माइनस में π/2। तो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब हम 7th एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल अपना, जिसमें यहाँ पे हमें परवलय दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि P इज इक्वल टू ये रिजल्ट होगा, और दूसरा में पूछा गया है ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई जो है उसका रिजल्ट होगा 2a कोसेक थीटा, और C में पूछा गया है कि उसकी पदिक समीकरण यानी पेडल इक्वेशन जो है वो हो जाएगी P स्क्वायर इज इक्वल टू AR। तो सबसे पहले हम A वाला करते हैं, जिसमें यहाँ पे हमें P का रिजल्ट चाहिए। तो P का फॉर्मूला अभी हमने देखा था 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/R स्क्वायर, 1 + 1/R डी आर अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें परवलय दिया हुआ है जो कि है 2a अपॉन में r इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लॉग लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग लेने पर यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2a अपॉन में r इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस में कोस थीटा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग 2a माइनस में लॉग r, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 माइनस में कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/r डी आर अपॉन में डी थीटा। यहाँ पे हो जाएगा लॉग का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 माइनस में कोस थीटा, और इसका करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे ये माइनस और आर को इधर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आर साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस। अब यहाँ पे हम डी आर अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट इसमें रखेंगे और अपना पी आ जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1/में आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये रिजल्ट रखेंगे डी आर अपॉन में डी थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आर साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा का हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना है। तो अब यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/में आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/में आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1/में आर स्क्वायर,
ये हो जाएगा 1 प्लस ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म जो है 1 बना देगी और इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 कोस थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा अब यहाँ पे ये 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है तो एक स्क्वायर जो है कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा नीचे 1 माइनस में कोस थीटा, तो यहाँ पे अपने चल रहा है 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे बच जाएगा ऊपर तो 2 और नीचे बच जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 माइनस में कोस थीटा का रिजल्ट यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 2a अपॉन में आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a अपॉन में आर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2r और नीचे हो जाएगा 2a, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर वाली टर्म है तो एक r चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में ए आर। अब यहाँ पे 1 अपॉन में r का रिजल्ट हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन में r बचेगा और ये 2a नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा अपना 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 2a, तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे 1 अपॉन में a और यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में यहाँ पे 2a। अब ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 माइनस में कोस थीटा का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस में कोस 2 थीटा का रिजल्ट होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा नहीं है ओनली थीटा है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे 2a स्क्वायर चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर अपना 1 अपॉन में पी स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में पी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपन में नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी और यहाँ पे बचेगा ए अपॉन में साइन थीटा बाई 2 और इसको ऊपर लेंगे तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए कोसेक थीटा बाई 2। तो यहाँ पे अपने पी इज इक्वल टू आया ए कोसेक थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे आर की जगह ए था तो यहाँ पे हमारा ये पी प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बी वाला करने वाले हैं जिसका रिजल्ट हमें 2a कोसेक थीटा लाना है ध्रुवीय अधस्पर्शिका, तो देखते हैं नेक्स्ट बी वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट बी वाला हमें प्रूफ करना है जिसमें ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई हमें 2a कोसेक थीटा हमें लानी है। तो यहाँ पे अभी हमने ए में डी आर अपॉन में डी थीटा का रिजल्ट निकाला था जो कि ये आया था, तो यहाँ पे अब हमें ध्रुवीय अधस्पर्शी का जिसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी आर, तो यहाँ पे डी आर अपॉन में डी थीटा है तो यहाँ पे इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि हमें डी थीटा अपॉन में डी आर चाहिए, तो इसको पलटा तो ये अपना रिजल्ट आया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई जिसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन में डी आर का रिजल्ट अपने ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में यहाँ पे आर साइन थीटा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर वाली टर्म है तो ये आर से कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा आर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आर, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे हम माइनस में आर और आर का रिजल्ट हम यहाँ से निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे आर को इधर देंगे और ये वाला पूरा रिजल्ट यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे अपने आर का रिजल्ट आ जाएगा और जो कि आएगा अपना 2a अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे साइन थीटा, ये वाली पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 2a और नीचे साइन थीटा
जिसे हम लिख सकते हैं माइनस में 2a कोसेक थीटा। यहाँ पे लेंथ चल रही है, तो यहाँ पे चूँकि ये जो है एक लंबाई है और लंबाई जो है कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a कोसेक थीटा, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इस तरह ये बी वाला प्रूफ होता है। नेक्स्ट अब हम सी वाला देखते हैं। नेक्स्ट हम सी वाला करते हैं, जिसमें यहाँ पे हमें पदिक समीकरण निकालना है, पैरेलल इक्वेशन निकालना है, और उसका रिजल्ट हमें पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर लाना है। तो यहाँ पे हमें कर्व जो है पोलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी ध्रुवीय फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो पदिक समीकरण निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, जो कि होता है 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर, 1 + 1 में आर डी आर अपन में डी थीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे पदिक समीकरण, ये हो जाएगा 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर, 1 + 1 में आर स्क्वायर। और यहाँ पे अब डी आर अपन में डी थीटा का रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 1 में कोस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में कोस थीटा का स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा 1 में कोस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 में कोस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है मिलके यहाँ पे हमें 1 देगी, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - में 2 कोस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 में कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, 2 कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में कोस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 में कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर। यहाँ पे 1 में कोस थीटा और नीचे इसकी स्क्वायर वाली टर्म है, तो एक कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 2 में 1 में कोस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर 2, और 1 में कोस थीटा को यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 2a में आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a में आर, ये हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 2r और नीचे 2a रह जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर वाली टर्म एक इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में ए आर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 में पी स्क्वायर। अब इसको पलटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, और पदिक समीकरण हमें ये निकालनी थी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। तो यहाँ पे अपना 7th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम 8th एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट अब 8th एग्जाम्पल अपना, जिसमें यहाँ पे हमें कार्डियोइड दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए 1 में कोस थीटा, और यहाँ पे इसका हमें पदिक समीकरण यानी पैरेलल इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे हमें कर्व जो है पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ध्रुवीय रूप में दिया हुआ है। तो पदिक समीकरण निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर, 1 + 1 में आर डी आर अपन में डी थीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो कार्डियोइड दिया है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए 1 में कोस थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से हमें डी आर अपन में डी थीटा निकालना है, मतलब इसका थीटा के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपन में डी थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, तो उसका माइनस और इसका माइनस यहाँ पे प्लस में बना देगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना ए साइन थीटा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूले में लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 में आर स्क्वायर, और डी आर अपन में डी थीटा का अगर हम रिजल्ट लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा उसका स्क्वायर करना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, 1 + 1 में आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 में आर का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 1 - में कोस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम एलसीएम लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में कोस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 में कोस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म को खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कोस थीटा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 में कोस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके यहाँ पे 1 बना देगी, तो 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस में 2 कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है तो यहाँ पे कटेगा तो अपना आंसर आएगा 2 अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर और 1 माइनस में कोस थीटा का रिजल्ट हम यहाँ से ले सकते हैं ए को इधर भेजने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आर अपॉन में ए। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, इसको ऊपर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a अपॉन में आर और ये हो जाएगा 2a अपॉन में आर क्यूब और इधर अपना 1 अपॉन में पी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको यहाँ से इधर भेज रहे हैं और इसको इधर भेज रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इस कार्डियोइड की पदिक समीकरण निकाली जिसका रिजल्ट ये आया। तो ये 8th एग्जाम्पल अपना कंप्लीट होता है। तो कल की क्लास में हम कार्तीय रूप वाले वक्र की पदिक समीकरण निकालेंगे और उन पर एग्जाम्पल करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।